हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु नागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर सबसे पहले स्वागत करता हूं बेटा। और भाई सभी हमारे जो छात्र हैं, आपको बेटा पता होना चाहिए कि भाई इस समय हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा है और रेगुलर क्लास मिल रही है, ठीक है। और भाई आपको विशेष सूचना देना चाहता हूँ बेटा कि हमारे इस समय यूपी में यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। अर्थमेटिक भाई बहुत हमारा वैल्यूएबल है, ध्यान रखना। तो भाई आज की भाई क्लास में वो लेके आया हूँ, वो सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। आप किसी का भी एग्जाम दे लेना या प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं जैसे सीपीओ, सीजीएल और हमारा जैसे सीपीओ बेटा 15 पिछली बार 15 सेट बने थे और 15 के 15 सेटों में एक एक क्वेश्चन आया था भाई। जो टॉपिक क्या है ये भी देख लीजिए, डिविजिबिलिटी। क्या बेटा? डिविजिबिलिटी बोले तो विभाजकता। बेटा आज का टॉपिक भाई विभाजकता वाला है। विभाजकता वाले टॉपिक से 15 के 15 सेटों में एक एक क्वेश्चन फिक्स था। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये भाई हमारा जो पार्ट है इस समय डिविजिबिलिटी वाला, विभाजकता वाला, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेटा मैं यहाँ पर भाई आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, एक एक पॉइंट जीरो से उठा के ले जाऊंगा, हाई लेवल तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। और जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी जुड़े रहना, ऐसे ही समझ गए ना भाई। तो सुनिए बेटा, हाँ भाई टॉपिक बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, डिविजिबिलिटी, ध्यान रखना, विभाजकता। और भाई विभाजकता के नियम आप कोई भी जैसे क्वेश्चन चलते हैं, अदर भी टॉपिक है हमारे, उनमें भी भाई यूज हो जाता है डिविजिबिलिटी वाला नियम, ठीक है। तो सुनिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से, एक एक पॉइंट बारीकी समझते चलना, ठीक है। सुनो भाई, सबसे पहला पॉइंट बेटा डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 की विभाजकता या 2 से विभाज्य या 2 के द्वारा विभाज्य, ठीक है। तो भाई मैं 2 की, 4 की और 8 की, 16 की, ठीक है। सबसे पहले मैं ये पॉइंट करा रहा हूं आपको बेटा, 2 की विभाजकता क्या होता है भाई? लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट डिवाइडेड हो जाएगी किससे? 2 से। और कोई भी नंबर्स हो, 4 की क्या होती है भाई? लास्ट 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, ठीक है, वाई 4। 8 की क्या होती है माय डियर? लास्ट 3 डिजिट, और हमारी 16 की होती है, 16 की होती है लास्ट 4 डिजिट्स, वाई 16। तो भाई ये सिस्टम क्या होता है ये सीख लेना। ये भाई मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या सिस्टम है, पूरा रीजन समझ लेना बेटा कि भाई क्यों होता है कि कोई भी नंबर्स हो उसका अंतिम अंक को अगर मैं कितने से 2 से विभाज्य करूं तो भाई वो संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे भाई कोई भी नंबर हो हमारा, जैसे 53278, ये नंबर है बेटा। अगर इसके मैं अंतिम अंक को कितने से भाई 2 से डिवाइड कर दूं तो भाई जो हमारा नंबर होगा वो भाई पूरा कंप्लीट पूर्णतः क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ गए ना? कितने से? 2 से पूर्णतः कट जाएगा। अब सुनिए क्यों होता है, रीजन क्या होता है ये समझिए सबसे पहले। हाँ भाई रीजन क्या होता है ये समझना है आपको बेटा। अगर मैं इसको भाई ऐसे लिख सकता हूँ, ये बताइए भाई 53270 और +8, बताइए बेटा, लिख सकता हूँ ना। और भाई आपको पता होगा कि ये जो नंबर है ये हमारा कितने से? 10 से डिवाइडेड है, 10 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड है कि नहीं है ये बताओ।
अब भाई ये नंबर यहाँ तक तो पूरा ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ये कितना है 53 या 270 और प्लस 8 होते हैं 53 या 278 होता है, समझ गए ना। तो ये मैंने पार्ट अलग कर लिया, ये अलग कर लिया। तो भाई ये जो 0 आ गया लास्ट में, तो ये हमारा 10 से भी डिवाइड है और ये हमारा 5 से भी डिवाइड है और ये हमारा 2 से भी डिवाइड है, ये 2 से भी डिवाइड है, ध्यान रखना। अब सुनिए, जब ये 2 से डिवाइड है तो यहाँ तक तो नंबर पूरा डिवाइड हो गया, बचा कितना 8 बचा ना। तो हम क्या करेंगे, बस अंतिम अंक में और भाग के देख लीजिए। देखो 8 2 से डिवाइड है ना, है भाई, 4 टाइम्स डिवाइड है, तो बेटा ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनिए अगला पॉइंट और कैसे कर सकते हैं बेटा, एक एक पॉइंट बारीकी से समझ लेना भाई, पूरा कंप्लीट बताऊंगा, बिल्कुल 0 से बता के चलूंगा। जैसे यहाँ पर x और y लिखा है, अगर मैं इसे लिख सकता हूँ तो क्या लिखूंगा भाई, 10x प्लस y, यही तो लिखूंगा, बताइए। और ये तो भाई 10 का मल्टीपल है ही, तो ये तो भाई 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो ये 2 से डिवाइड है, तो मैं क्या करूँगा, अंतिम अंक में भाग दूंगा, कितने का, 2 से। यहाँ तक तो वैल्यू 2 से फिनिश है। यहाँ पर अगर मैं भाग देकर देख लूँ, अगर ये नंबर हमारा डिवाइड होगा तो भाई हमारा नंबर ये पूरा संख्या डिवाइड होगी। अगर यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा और वही रिमाइंडर पूरी संख्या में भाग देने से बचेगा, समझ गए ना। तो ये तो भाई 2 की विभाजकता कंप्लीट आपकी। अब सुनिए, अब आ जाओ बेटा इस पर। भाई मैंने यहाँ पर लिखा लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब कोई भी नंबर्स हो उसके भाई अंतिम 2 अंक कितने से विभाज्य हो बेटा, 4 से विभाज्य होंगे, तो वो संख्या भाई पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए रीजन क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x y z, चलो ऐसे लिख लो, a b c लिख लो भाई। a b c नंबर मैंने कोई भी ले लिया, 3 अंक का ले लिया। अच्छा मैं इसे अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई बताओ, ये तो c प्लस ये होगा भाई 10v प्लस और ये होगा 100a, यही तो होगा भाई, बताइए 10b, ठीक है। ये नंबर मैंने ऐसे लिख लिया। और सुनो, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे एक और रीजन सुनो, चलो दोबारा से ऐसे बता देता हूँ, 37502, ये समझ लो। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो अंतिम 2 अंक मैंने बताए थे, तो भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ 37500, ठीक है, और प्लस 2, ये लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 लिखा है तो 02 भी लिख सकते हो, ठीक है, इसे इसमें ऐड करोगे यही बनेगा 502। अब सुनो बेटा, ये अगर 00 आ जाए लास्ट में तो ये हमारा 100 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये बताइए भाई। अगर लास्ट में 00 आ गया तो ये नंबर हमारा 100 से डिवाइड होगा। अगर ये 100 से डिवाइड है तो भाई ध्यान रखना, ये हमारा 4 से भी डिवाइड है और ये हमारा 25 से भी डिवाइड है। डिवाइड है क्या नहीं है बेटा, 4 से भी 100 डिवाइड है और 25 से भी डिवाइड है, तो यहाँ तक तो नंबर फिनिश हो गया। अब बचा के लास्ट में ये बेटा, मैं इसे ऐसे पार्ट में तोड़ सकता हूँ, ध्यान रखना। तो भाई अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड करूँगा तो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, समझ गए ना। तो ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है, नहीं है बेटा, तो लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे, क्योंकि लास्ट के अंतिम अंक तो भाई 4 से यहाँ तक तो विभाजित हो जाते हैं, तो लास्ट में 2 अंक हम बेटा, मैंने ये वाली संख्या ऐसे तोड़ी क्यों, क्योंकि यहाँ पर 00 आया प्लस 02 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर 12 ले सकता हूँ मैं, जैसे 12 ले लिया तो 37,500 और प्लस 12 अलग, ठीक है। तो ये तो 100 है, तो 37,500 तक तो फिनिश हो गया 4 से,
ठीक है। अब देखो लास्ट में 2 अंक बोले थे मैंने, तो ये अंतिम 2 अंक इससे विभाजित हैं या नहीं, ये बताइए बेटा। इससे कटे ना, अगर ये पूर्णतः कटे तो ये भी संख्या कितने से, 4 से कट होगी। अब आ जाओ 25 से। 25 से मैं अभी बताऊंगा, जस्ट ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए बेटा कितने से, 8 से। देखिए अब 8 वाली कंडीशन क्या होती है ये समझिए भाई सबसे पहले। हाँ भाई समझ में तो आ रहा है ना, एक एक पॉइंट बारीकी से समझते चलना। 3 1 2 1 0 8 5 7 ये लिखा है भाई मैंने। तो बेटा मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 857। इसे कैसे लिखूंगा भाई, 3 1 2 1 0 0 0, ठीक है, और 0 प्लस, मतलब ये नंबर मैंने अलग कर लिया। हाँ भाई यहाँ पर आप लिख लो 6 लिख लो, तो यहाँ पर भी 6 होगा। अब सुनिए बेटा, ये भाई 1000 से डिवाइड है, ये संख्या 1000 से डिवाइड है क्या नहीं है ये बताओ। 1000 से डिवाइड है ना, ठीक है। अगर 1000 से डिवाइड है तो इसका मतलब क्या है ये सुनिए। तो ये 8 से भी डिवाइड होगी और ये हमारी 125 से भी डिवाइड होगी। देखो 125 से कटेगा ये 8 बार और 8 से कटेगा 125 बार, तो यहाँ तक तो फिनिश हो गया, ठीक है। मैंने लास्ट में 3 अंक क्यों लिए हैं ये भी सुन लीजिए। जैसे ही मैं 3 अंकों को अलग करूँगा तो यहाँ 000 हो जाएगा और 000 8 से पूरा डिवाइड होता है। अगर यहाँ तक कंप्लीट है, अब हम सीधा यहाँ पर भाग देंगे भाई। जैसे यहाँ पर भाग देंगे बेटा 8 का ना 8 7 56, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, यहाँ पर 1 आ गया। मतलब यहाँ पर जैसे अगर मैं संख्या में कितने से 8 से विभाज्य करूँगा इसे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर ये यहाँ पर 6 होता तो ये संख्या पूर्णतः कट जाती 8 से, तो लास्ट के 3 अंक में आप भाग दे के देखोगे। और ऐसे ही इसे 4 से करोगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ रहा होगा बेटा अच्छी तरह। अब सुनिए सेम यही कंडीशन जैसे हमारी 2 4 8 16 वाली है ना, यही कंडीशन अप्लाई होती है किसके लिए। हाँ भाई बताओ बेटा, ये 2 4 8 16 वाली 32 वाली जो कंडीशन थी, यही कंडीशन हमारी अप्लाई होगी 5 और 25 125 625, ठीक है। मतलब 5 25 125 और 625 से जो संख्या विभाज्य होती हैं उसका नियम क्या है। तो लास्ट 1 डिजिट देखेंगे, इसमें लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, इसमें लास्ट 3 डिजिट और इसमें लास्ट 4 डिजिट। क्यों देखते हैं, वही रीजन है। रीजन क्या है देख लीजिए, 5 2 1 ऐसे लिखा है भाई। तो बेटा इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ भाई 500, सॉरी एक सेकंड भाई, इसमें क्या लिखा है लास्ट 1 डिजिट, ठीक है। तो बेटा मैं ऐसे लिखूंगा 520 + 2, ऐसे लिख लिया ना, ठीक है। तो भाई मुझे मालूम है जब 0 आ जाए, 0 अगर आ जाए तो वो 10 से डिवाइड होगा, तो 5 से और 2 से भी डिवाइड होता है, समझ गए ना। जैसे ही 10 आ गया 10 से डिवाइड, तो ये 5 से और 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, क्लियर आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो ये नंबर तो भाई यहाँ तक फिनिश हो गया 520 तक। अब ये देखिए लास्ट वाला अंक 5 से विभाज्य है या नहीं, नहीं विभाज्य है बेटा। अगर मैं यहाँ पर कितना कर दूँ भाई 5 कर दूँ, तो ये हमारा 5 अलग हो जाएगा, अब इससे ये कट हो गया ना। तो भाई ये संख्या डिवाइड होगी कितने से, 5 से डिवाइड होगी, समझ गए, ठीक है। अब आ जाइए ये कंडीशन, लास्ट 2 डिजिट्स बोले मैंने भाई। देखो 5 25 125 625 का नियम वही होता है जो भाई हमारे कितने का 2 4 8 और 16, समझ गए ना। चलो देख लीजिए और बता देता हूँ एक पॉइंट और, इस पर आ जाइए बेटा। 3 7 1 2 4 ऐसे लिखा है भाई। तो बेटा मैंने लास्ट 2 डिजिट बोला है ना, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे 3 7 1 0 0,
ठीक है, और इसकी जगह मैंने 34 लिख लिया, 24। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो ऐड करोगे यही बनेगी ना। तो बेटा ये तो हमारी 100 से डिवाइड है ना, और 100 से जो वैल्यू डिवाइड होती है वो 25 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। तो अब तो भाई 25 से ये तो डिवाइड हो गया, इसे देखिए डिवाइड है कि नहीं है ना, नहीं है। तो बेटा ये डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर हमारा 25 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो भाई मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पर होता 7 और यहाँ पर होता 5, यहाँ पर होता बेटा 7, यहाँ पर होता 5। ठीक है, अब देखिए 25 से डिवाइड है ना, ये कट गया, तो लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे भाई, समझ गए ना। तो भाई 25 में क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स, और 125 में लास्ट के 3 डिजिट्स, और कितना है 625 में कितना भाई, लास्ट के 4 डिजिट्स। क्लियर। तो भाई ये आपको चेक करना है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कोई भी नंबर आ जाए तो भाई अगर 5 से भागे तो लास्ट के अंक में भाग दो, अगर 25 से भाग करना है तो लास्ट के 2 अंकों में भाग दो। ठीक है, अगर वो कट जाते हैं पूर्णतः तो वो संख्या पूर्णतः कटेगी, अगर वो अगर वहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर भी वही आएगा। ठीक है, तो भाई कितने का ये सीख गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। अब देखिए अगला पॉइंट देखोगे। बेटा जो मैं यहाँ पर जो पॉइंट्स करा रहा हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, देखो अब 3 और 9। ठीक है, तो 3 वाली क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब जो भी हमारे अंक हैं उनका योग करना है भाई तुम्हें, हैं। और जो अंकों का योग कितने से, 3 से डिवाइड होगा, तो भाई वो संख्या हमारी पूर्णतः 3 से डिवाइड होगी। जैसे 3, 7, 1, 2, 5, 1, 0 ऐसे लिखा है भाई। अब देखिए बेटा आपको कुछ नहीं करना है, जो इसके अंक हैं वो वही ऐड करनी है। तो 3 और 7, 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया, 1 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 1 19, 19 हो गया बेटा। अब 19 डिवाइड है नहीं है, तो भाई ये कितना हो गया 10 और ये 1, तो बेटा यहाँ पर और रिमाइंडर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जब 19 हमारा डिवाइड नहीं है भाई 3 से, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों होता है ये सुनिए आप भाई, क्यों भी आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, समझ गए ना। तो सुनिए बेटा, देखो भाई मैं यहाँ पर सपोज करो मैंने x y 2 नंबर्स लिए, 2 अंकों की एक संख्या ली, तो बेटा मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10x + y। बताओ 10x + y लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे भी आगे कर सकता हूँ, 9x + x + y। बताओ भाई 9x + 1 10x हो गया और प्लस y। जैसे मैं यहाँ पर 72 लिख लूँ, तो 72 को बेटा कितना 7 × 10 + 2 लिख सकता हूँ ना। बताओ भाई 70 और ये 2 72। क्लियर है ना। अब देखिए ये तो भाई 3 से डिवाइड हो गया ना, क्योंकि यहाँ 9 का कोफिशिएंट है, ये 3 से डिवाइड। ठीक है, अब इस पर आ जाइए, ये भाई x + y है ना, तो बेटा मुझे पता है कि ये तो भाई हमारा डिवाइड हो गया। अगर ये अंकों का योग हमारा 3 से डिवाइड हो जाए तो भाई संख्या डिवाइड होगी, अगर ये नहीं डिवाइड होगा तो संख्या डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से निकला है भाई ये हमारा कंडीशन। ठीक है, तो यही नियम यहाँ पर होता है।
ठीक है, यही नियम यहाँ पर होता है, लेकिन डिवाइडेड बाई 9 होता है बेटा। करेंगे कैसे, ये देखिए। अब आप जैसे मैं कोई भी नंबर ले लूँ x, चलो मैंने ऐसे ले लिया ABC ले लिया भाई, ABC ले लिया, 3 डिजिट्स का नंबर ले लिया, 3 अंकों की संख्या ले ली। तो भाई मैं इसे अगर तोड़ सकता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ बेटा C प्लस 10B प्लस 100A लिख सकता हूँ ना, बताओ। इसे देखो ये नंबर है, ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे मैं 376 लिखा है तो मैं क्या लिखूँगा इसे 6 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 100, क्योंकि ये हो गया 300, ये हो गया 70, ये 76, 376 हो गया। ठीक है, अब ये बताइए इस वाले नंबर को बेटा समझ लेना, ये मैंने भाई तोड़ लिया नंबर्स। बता रहा हूँ 9 की कंडीशन क्यों होती है भाई, 9 की कंडीशन भी यही होती है, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब अंकों का योग करें, वो डिवाइडेड किससे होता है, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो वही संख्या हमारी पूर्णतः डिवाइडेड होगी किससे, 9 से। अब सुनिए, इसे मैं क्यों लिख सकता हूँ, इसे बेटा 99A, ठीक है, 99 से 9B लिख सकता हूँ प्लस, और इसे A प्लस B प्लस C। बताओ भाई, अब सुनो, इसे ऐसे ऐड करूँगा 100A हो गया, और B और 9B कितना हो गया, 10B हो गया, और प्लस C है ये। अब ये बताओ बेटा, ये 9 से डिवाइड है क्या नहीं है, देखो ये 9 से डिवाइड, ये भी 9 से डिवाइड, यहाँ तक तो 9 से डिवाइड हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, बताओ भाई, अंकों का योग ही तो बचा बेटा। तो अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी नहीं कट जाएगी, क्या भाई, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। तो भाई मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग कितने से भाई 9 से डिवाइड हो तो वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। क्लियर है ना सभी छात्रों का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरह। ध्यान रखना बेटा, 9 वाले नियम से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, जैसे एग्जांपल है, समझ लेना बेटा। 732101785, ये कोई भाई नंबर्स है, और यहाँ पर लिखा है बेटा x, क्या लिखा है, x लिखा है। मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का मान, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आया भाई, ठीक है। क्वेश्चन बेटा मैं बताऊंगा, इनके जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिविजिबिलिटी के, वो मैं सारे कराऊंगा। ये भाई मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है। क्या बोल रहा है भाई, दोबारा सुन लीजिए। 7321x और 1785, जो ये संख्या लिखी है ना, ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। तो भाई मैंने क्या बताया, 9 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो बेटा 7 2 9 हो गए, 9 तो 9 से कट जाएगा, ठीक है। 8 1 9, ये भी कट जाएगा भाई, ठीक है। और 3 1 4 और 4 5 9, 9 हो गए ना, ठीक है, ये भी कट गया बेटा। अब बचा क्या भाई, x प्लस 7, और ये संख्या पूर्णतः डिवाइड है, तो भाई ये भी कटेगा 9 से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 2 तो लिखूँगा। जब मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगा तो ये संख्या 9 से पूर्णतः कट जाएगी। क्लियर हो गया कि ना हो गया, ये बताइए भाई। आ गया होगा बेटा अच्छी तरह समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ तक।
समझ गए ना? बताओ। चलो अब देखिए आगे। हाँ भाई, तो बेटा मैंने आपको यहाँ पर भाई 2 से विभाज्य वाली और 3 से भी, सुन लीजिए बेटा, 2 से और हमारा 4 से और हमारा 8 से और 16 से, ठीक है, और भी आएंगे जैसे 5 से, 25 से और 125 से, 625 से, ये भी मैंने बता दिया। और बेटा मैंने 3 से भी बताया आपको, 9 से भी बताया, ठीक है, समझ गए ना भाई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब सुनिए भाई, अब कंडीशन क्या आती है, अब आगे देखिए भाई। कंडीशन जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, भाई मैंने एक नियम और होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है भाई। जैसे 10 की पावर n-1, ठीक है, इस वाला नियम, जैसे मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, तो बेटा n की वैल्यू जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो क्या आएगा भाई, 100 - 1 = 99, ठीक है। एक सेकंड, 1 रखूँगा तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 10 और -1 = 9, ठीक है। तो भाई 9 वाला नियम तो मैंने बता दिया ना आपको, 9 वाला नियम बता दिया। जैसे हमारी 7 5 2 1 2 3 1 9 ऐसे लिखा है, तो भाई मैं क्या करता था, प्रत्येक अंक को ऐड करता था, ठीक है। अगर ये संख्या हमारी डिवाइड हो रही है तो भाई देखो 9 से 9 कट गया, चाहे ऐड कर लो, बात एक ही है, ठीक है। 7 2 9 हो गया, ठीक है, और 4 ये हो गया, 3 1 4 और 5 4 हो गया, कितना बचा, 3 बचा, चौका 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो भाई इस संख्या में अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो बेटा रिमाइंडर हमारा 3 आएगा, ध्यान रखना, कितना आएगा भाई, 3 रिमाइंडर आएगा। अब आ जाइए, ये तो सेम 9 वाला नियम है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, क्या लगा दूँ भाई, n = 2 रख दूँ, तो बेटा 10 का स्क्वायर -1 बोले तो 99, जैसे ही 99 आया तो भाई इस वाला नियम क्या लगेगा, ये देखिए 99 में क्या होता है आपको ये देखना है। जैसे मैंने लिखा 3 7 1 2 1 5 ऐसे लिखा भाई, तो बेटा 99 से ये देखना है कि डिवाइडेड हो रही है कि नहीं हो रही है संख्या। तो भाई 9 वाले नियम में तो एक एक अंक ले देते, अब यहाँ पर लास्ट अंक बिल्कुल, मतलब आपको राइट साइड से ऐड करना है, ठीक है, और 2-2 अंक के पेयर बनाने हैं। कितने के भाई, 2-2 के। अगर यहाँ पर कोई और अंक हो तो वो एक अंक है तो उसे एक के ही लोगे। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, पीछे से 2-2 के पेयर बनाओगे अगर 99 वाला नियम है तो। अब सुनो, इसे अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो कितना होगा भाई बताओ, 9 और ये 4 49, और 49 और 15 कितना होगा, ये हो गया बेटा 9 और 5 कितना होगा, 14 के 4 हासिल 1 4 1 5 1 6 64 बचा। अब ये बताइए 64 99 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भाई इस कंडीशन में रिमाइंडर भी क्या आएगा, 64 आएगा। कितना आएगा बेटा, 64। ये भाई हमारा 99 वाला नियम है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई सभी छात्रों का, बताइए बेटा। तो भाई मैं यहाँ तक क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराऊं, चलो
देखिए भाई मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ बेटा 371452127 ऐसे लिखा, तो भाई 99 वाला है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, तो बेटा अंत से लास्ट से 2 के पेयर बनाओगे आप, और ये भाई आपको ऐड करनी है। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा 7 4 11 11 की 1, ठीक है, कैरी 1 बची हमारी, 3 और 1 कितना हो गया 4 और 1 5, ठीक है, और 5 में मैं 51 जोड़ूंगा, 51 में कितना हो गया भाई ये 2 और ये 101 सॉरी 5 कितना हो गया 10। अब सुनो, इसमें 99 का मैं भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और 3 को इसमें ऐड कर दो तो 27 में 3 जोड़ूंगा कितना आ गया 30। तो भाई अगर यहाँ पर अगर आप 99 का इसमें भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए 30, कितना आएगा बेटा 30 बचेगा भाई हमारा शेषफल। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 99 की टेबल तो किसी को पता नहीं है, तो भाई ध्यान रखना, अगर इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई आप ऐसे करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को। समझ में आ गया ना बेटा अच्छी तरह। भाई इससे रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और बेटा देखिए, चलो एक और नियम बता देता हूँ मैं आपको, बहुत इम्पोर्टेंट नियम है भाई, ध्यान रखना। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर n बराबर क्या लिख दूँ बेटा 3 लिख दूँ, जैसे ही मैंने n की वैल्यू 3 लिखी तो ये कितना हो गया भाई बताओ, ये हो गया बेटा 1000 माइनस 1, तो ये 999, मतलब 999 से डिवाइड वाली वैल्यू पूछ रहा है ये कि 999 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होंगी। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिखता हूँ 132164, ठीक है, ऐसे लिखा, और मैंने पूछा बेटा 999 से ये डिवाइड है कि नहीं, मतलब कितने से भाई 999 से डिवाइड है कि नहीं है। अगर डिवाइड है तो भाई रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, अगर डिवाइड नहीं है तो रिमाइंडर बताइए। मतलब मैं यहाँ पर रिमाइंडर पूछ रहा हूँ आपको कि 999 से भाग दीजिए। तो मैंने क्या बताया कि भाई यहाँ पर अगर n की वैल्यू क्या है 3 हो तो बेटा अंत से 3 अंक के पेयर बनाओगे। कितने के भाई 3 अंक के पेयर। इसे इसमें ऐड करना, अब कितना हो गया भाई बताओ, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 1 कितना हो गया 2 हो गया, मतलब 296। तो भाई यहाँ पर 296 आएगा क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर होगा भाई 296, ठीक है, समझ गए ना। तो भाई अगर ये वैल्यू इससे अधिक आती तो रिमाइंडर क्या होता, उसका 99 का मैं फिर डिवाइड करता। क्लियर हो गया ना भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को, बताओ क्लियर है ना, सबकी समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह। हाँ भाई, एक चीज़ और बताऊं बेटा, ये हमारा 9 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 9 वाले में भी ये नियम लग जाएगा। एक से 11 नंबर 99 होते हैं, और 1 से 11 वाले में भी हैं, और 37। बेटा यही नियम हमारा कितने में लगेगा भाई 37 वाले में, 37 वाले में भी यही नियम लगेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
जैसे अगर यही क्वेश्चन होता, अगर मैं इसे इसमें ऐड करता तो कितना था 296, और 296 से डिवाइड करेंगे फिर हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो देख लेंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए बेटा। तो भाई मैं आज की क्लास बेटा यहीं फिनिश करता हूँ, और जितने भी हमारे भाई डियर स्टूडेंट्स हैं मैं आप सभी को बता दूँ बेटा, डिविजिबिलिटी वाले नियम बहुत अच्छे नियम है भाई, इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, और ध्यान रखना एसएससी भाई कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाला जरूर आता है। तो भाई ये मैंने कुछ नियम बताए हैं आज आपको, और इन नियमों से रिलेटिव जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इन्हीं नियमों से रिलेटिव होगी, और भी नियम होंगे जो हमारे रह गए हैं, मैं उन्हें भी आपको क्लियर करा दूंगा सारे को, ठीक है। समझ गए भाई जितनी भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं। तो भाई आज की क्लास बेटा मैं यहीं फिनिश करता हूँ, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो भाई आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों को।